दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित। आज का जो टॉपिक है इस लेसन में वो है साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन को समझने से पहले देखिए, ये जो टॉपिक है संपत्ति संसाधन मतलब ये भूमि से संबंधित है, ठीक है। लेकिन इस साझा संपत्ति संसाधन को समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो भूमि होती है उसको अधिकार के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक निजी और एक होता है साझा। निजी में किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, साझा में कई लोगों का अधिकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साझा संपत्ति को न पढ़ के भूमि का वर्गीकरण करते हैं। क्या लिखेंगे? भूमि को स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार के आधार पर दो वर्गों में बांटा, ठीक है। सबसे पहला वर्ग है निजी भू संपत्ति संसाधन। अब इस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। यहां पर दूसरा है साझा संपत्ति संसाधन। अब यहां पर समाज के सभी लोगों का अधिकार है, ठीक है। अब हम यही हमारा मुख्य बिंदु है साझा संपत्ति। लेकिन उससे पहले हम निजी भू संपत्ति की परिभाषा देख लेते हैं। पहला पॉइंट डाल लेंगे, निजी भू संपत्ति संसाधन, ठीक है। जो मैंने आपको परिभाषा बताई वो लिख दीजिए। यह पहले वर्ग की भूमि है जिस पर किसी एक या कुछ व्यक्तियों का अधिकार होता है, ठीक है। कौन सी भूमि कहलाती है? निजी भू संपत्ति संसाधन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा आपके सामने मैंने मेंशन कर दी है। एक या कुछ व्यक्तियों का अधिकार निजी भू संपत्ति के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट डाल लेंगे, साझा संपत्ति संसाधन। अब देखिए, साझा संपत्ति संसाधन ये दूसरे वर्ग की भूमि है। यह है दूसरे वर्ग की भूमि है। अब मैंने आपको बताया था कि दूसरा वर्ग मतलब जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, निजी में चला गया। लेकिन यहां पर साझा है। साझा का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों का अधिकार, या कहें कि एक ऐसी सामुदायिक भूमि जो कि सरकार के अधीन हो और उस पर सबका अधिकार हो, ठीक है। लिख देंगे, वह भूमि जिस पर सामुदायिक या कहें समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। समझ में आई बात? या फिर हम इसे ऐसे कहें कि सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के अधिकार में यह भूमि आती है, ठीक है। यह भूमि सामुदायिक उपयोग हेतु भूमि जो राज्यों के अधिकार में आती है। क्लियर? ये आपकी छोटी सी परिभाषा मैंने दोनों की बताई है। इसमें एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों का अधिकार, इसमें ये भूमि सरकार के अधीन है और सरकार की भूमि पर सबका अधिकार होता है, इसलिए साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अब देखिए, साझा संपत्ति संसाधन की और भी कई विशेषताएं, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, साझा संपत्ति संसाधन वाली भूमि जो होती है वो ग्राम पंचायत के अधिकार में होती है। अब ये भूमि देखिए लोगों को क्या क्या उपलब्ध कराती है। ये पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, वन संसाधन में जैसे कि फल, रेसे, गिरी, औषधियां, ये सब के उपलब्ध कराने का काम साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत, मतलब सबका अधिकार है, सब जाइए
और लेके आइए, पर अधिकार किसका? सरकार का। ठीक है, तो लिखेंगे इस भूमि पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। यहां से समाज के सभी लोगों को चरागाह हेतु चारा, ईंधन, वन संसाधन में आप कह सकते हैं फल है, गृह है, औषधियां हैं, प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब यह भूमि जो होती है ग्राम पंचायत मतलब सरकार के अधिकार में आती है। यहां से समाज के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को, सभी क्षेत्र के वर्गों के, जाति के, धर्म के लोगों को चरागाह हेतु चारा मिलेगा, ईंधन मिलेगा, वन संसाधन में फल, गिरी, औषधियां मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या विशेषकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारा और लकड़ी आसानी से मिल जाती है। इस भूमि के होने से इनको भटकना नहीं पड़ता। अगर कमी है इस भूमि की तो इन महिलाओं को भटकना पड़ता है। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। महिलाओं के लिए यह भूमि विशेष है, क्योंकि चारा, ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। महिलाओं को भटकना नहीं पड़ता। समझ में आई बात? महिलाओं के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता दूं, साझा संपत्ति संसाधन जो है, ये भूमि जो है, इस भूमि का एक नाम और है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन इसलिए कहेंगे, सामुदायिक का मतलब क्या होता है? समाज। समाज का प्राकृतिक संसाधन मतलब समाज के हर वर्ग के लिए ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है भूमि। ठीक है, लिख देंगे साझा संपत्ति संसाधन सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपको एक और बात बता दो कि इस साझा संपत्ति संसाधन में किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर सभी सदस्यों का, समाज का इस पर अधिकार होता है। इसको मेंशन कर दीजिए। इस भूमि पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार ना होकर समाज के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी भूमि जिस पर समाज के सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों का अधिकार हो, साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, भूमि आती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब इसमें आती है जैसे कि सामुदायिक जो वन होते हैं, समाज के वन सरकार के अधीन होते हैं, पर परमिशन से आप उस वन में जाकर चरागाह पशुओं को चरा सकते हो, लकड़ी ले सकते हो। ठीक है, या फिर हम कहें चरागाह क्षेत्र, ये भी आपके इस साझा संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र, ये भी आपके सामुदायिक में आते हैं, सामाजिक में आते हैं। इसके अलावा आपके जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र में जैसे कि तालाब है, झील है, नदियां हैं, कुछ भी हो सकता है। ये उदाहरण है साझा संपत्ति संसाधन के, उदाहरण है ये। ठीक है, तो मतलब जिसपे सबका अधिकार हो, साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको पढ़ाया
निजी भू संपत्ति और साझा संपत्ति संसाधन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम को देखते हुए, और मैं बताऊं आपको 1.5 नंबर का ये मैटर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, 1.5 नंबर का ये आता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।